हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न सोशियोलॉजी। तो आज हम सोशियोलॉजी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं जो 2004 के हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग गिव द कंसेप्ट ऑफ इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। फर्स्ट ऑप्शन है ए.जी. सुमनर, C.H. कूले, R.K. मर्टन एंड रैल्फ लिंटन। तो हमारा इसका राइट आंसर है W.G. Sumner. And second question is, cyclical theory of social change has been advanced by sociologists from time to time. Identify the correct order in which their contribution appeared in the sociological literature. तो साइक्लिकल थ्योरी ऑफ सोशल चेंज से रिलेटेड ये सारे थिंकर्स हैं, बट इसमें हमें करेक्ट सीक्वेंस देना है। तो हमारा करेक्ट सीक्वेंस देखते हैं कौन सा होगा। फर्स्ट ऑप्शन है स्पेंगलर, सोरोकिन एंड टॉयनबी, एंड सेकंड ऑप्शन इज टॉयनबी, स्पेंगलर, सोरोकिन। थर्ड ऑप्शन सोरोकिन, टॉयनबी एंड स्पेंगलर, एंड फोर्थ ऑप्शन इज टॉयनबी, सोरोकिन एंड स्पेंगलर। तो हमारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्पेंगलर, सोरोकिन एंड टॉयनबी। थर्ड क्वेश्चन है, when the focuses of a society include the concept of group welfare they becomes। तो इसका ऑप्शन है कन्वेंशंस, कस्टम, रिचुअल्स एंड मोरल्स। तो हमारा इसका राइट आंसर है कस्टम्स। एंड फोर्थ क्वेश्चन इज एन आइडिया, एक्ट और ऑब्जेक्ट दैट स्टैंड फॉर एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ अनदर आइडिया, एक्ट और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। इसका मतलब ऑप्शन ए सिस्टम, बी सिंक्रेटिज्म, सी सिंबल, डी सिंथेसिस। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन है सी सिंबल। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट या एक्ट को देखते हैं तो वो हमारा सिंबल होता है। फिफ्थ क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू वेबर डाउरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये कुछ एक्शंस जो वेबर ने दिए थे, इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा जिसमें डाउरी आता है। कुछ एक्शंस होते हैं जिनके अंडर आएगा रैशनल एक्शन, बी इफेक्टिव एक्शन, सी ट्रेडिशनल एक्शन एंड डी वैल्यू रैशनल एक्शन। तो इसका राइट आंसर है ट्रेडिशनल एक्शन। जितने भी हमारे ट्रेडिशन से रिलेटेड होते हैं एक्शन, वो हमारे ट्रेडिशनल एक्शन के अंडर आते हैं। सिक्स क्वेश्चन इज, कम्युनिटी रेफर्स टू ज्वाइनिंग टुगेदर ऑफ फैमिली एंड अदर ग्रुप फॉर इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, बी ज्वाइनिंग टुगेदर ऑफ फैमिलीज एंड other groups for sharing common culture values, C other backward class OBC recognized by the government, and D a caste organization। तो इसके आंसर कोड्स में दिए हैं, जो ऑप्शंस हैं वो कोड में हैं। फर्स्ट ऑप्शन है A B C आर करेक्ट, सेकेंड इज A B इज करेक्ट एंड C इज A B D आर करेक्ट एंड D B एंड C करेक्ट। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा बी, ए एंड बी इज करेक्ट, सी एंड डी आर इनकरेक्ट बिकॉज अदर बैकवर्ड क्लास OBC recognized by government, this is not a community, and caste is organization। इससे कोई मतलब नहीं बनता, कम्युनिटी और ऑर्गेनाइजेशन अलग होती हैं, और कास्ट हमारी कभी भी कम्युनिटी के अंडर नहीं आती है। अगर कम्युनिटी वही होता है जो हमारे ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं जिनमें वी फीलिंग पाई जाती है। किसी हम कास्ट को कम्युनिटी नहीं बोल सकते हैं। सेवन क्वेश्चन इज, मैच द आइटम लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड। तो हमारे कुछ कॉन्सेप्ट हैं एंड ये सोशियोलॉजिस्ट हैं। फर्स्ट इज रेफरेंस ग्रुप। कॉन्सेप्ट्स हैं रेफरेंस ग्रुप, ब्यूरोक्रेसी, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, माइक्रो सोशियोलॉजी एंड सोशियोलॉजिस्ट हैं रैंडल कॉलिंस,
G.H. Mead, Max Weber, R.K. Morton एंड रेडक्लिफ ब्राउन। तो ये कुछ कोड्स हैं, इनको मैच करना है, तो मैच कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट रेफरेंस ग्रुप बाय मॉर्टन एंड ब्यूरोक्रेसी बाय वेबर। हमारा फर्स्ट ए जाता है 4 के साथ, फर्स्ट ए 4 के साथ एक ही है, 2 हैं, एंड ब्यूरोक्रेसी मैक्स वेबर, तो सेकंड मैच कर लेते हैं, बी इज इक्वल टू 3। तो ये रहा हमारा आंसर डी। और सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म G.H. Mead and Microsociology by Randall Collins। एट क्वेश्चन है, a sample in which the choice of individual to be studied in more or less mechanical in is called। इसका आंसर होगा stratified sampling। नाइन्थ क्वेश्चन इज change in the behavior of research subject as a result of their knowledge that they are being studied is known as। इसका क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर हम किसी भी पर्सन को ये हम बता देते हैं कि हम आप पे स्टडी कर रहे हैं और उसे पता है कि हम उस पे स्टडी कर रहे हैं, तो उसके बिहेवियर में चेंजेस आ जाते हैं, तो कौन सा इफ़ेक्ट होगा। ऑप्शन ए इज़ एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट, बी यूथिसबर्गर इफेक्ट, एंड थर्ड इज़ हॉथॉर्न इफेक्ट, एंड डी इज़ लाइटिंग इफेक्ट। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा हॉथॉर्न इफेक्ट। Question number 4. Karl Marx's standpoint on social change is the dialectical process of economic forces in history and evolutionary movement, having 3 phases at various stages of development. The sequence of the 3 phases are given below। सीधे से इसमें dialectical process पूछा है। dialectical process में क्या क्या आता है, तो इसमें हमारे ऑप्शन है थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस, एंड बी सिंथेसिस, एंटीथीसिस एंड थीसिस, सी इज एंटीथीसिस, थीसिस, सिंथेसिस, एंड डी सिंथेसिस, थीसिस एंड एंटीथीसिस। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर है थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस। डायलेक्टिकल प्रोसेस वो होता है जिसमें हमारे पास 2 आइडिया होते हैं, जब वो दोनों आइडिया क्लैश करते हैं तो हमें एक थर्ड आइडिया मिलता है, उसे हम सिंथेसिस बोलते हैं। फर्स्ट आइडिया इज़ थीसिस, सेकंड इज़ एंटीथीसिस, जो हमें थर्ड मिलता है रिजल्ट वो होता है सिंथेसिस। इसको हिंदी में वाद प्रतिवाद एंड संवाद बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज चेंज इन वन वेरिएबल लीडिंग टू चेंज इन अनदर वेरिएबल इज कॉल्ड। ऑप्शन ए इज एवरेज, बी स्टैंडर्ड डिवीजन, सी कोरिलेशन एंड डी अनोवा। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर है सी कोरिलेशन। जब हमारा एक वेरिएबल और दूसरे वेरिएबल कोरिलेटेड होते हैं तो वो एक का इफेक्ट हमें दूसरे पर देखने को मिलता है, तो होता है कोरिलेशन। क्वेश्चन नंबर 12, which one is the mode in the following discrete series। इसमें हमें मोड ढूंढ के निकालना है, तो ये सीरीज़ दी है, इसमें से कौन सा आंसर होगा 14, 65, 16 और 105। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर है 16। मोड जो होता है सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट वैल्यूज़ होती है, जो फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे ज़्यादा होती है वही हाईएस्ट रिपीटेड नंबर होता है। तो इसमें हम देख लेते हैं हाईएस्ट रिपीटेड नंबर है 16,
1 2 3 4 5 बार रिपीटेड है। तो हमारा 13th क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स डिस्टिंग्विश बिटवीन क्लास एंड स्टेटस ग्रुप, क्लास इन इटसेल्फ एंड क्लास फॉर सेल्फ, मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी, एथनिक ग्रुप्स एंड क्लास। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा क्लास इन इटसेल्फ एंड क्लास फॉर सेल्फ। हमें जब क्लास के बारे में नहीं पता होता, फॉल्स कॉन्शियसनेस में होते हैं, तो क्लास इन इटसेल्फ होता है। जब हम अपने राइट्स के बारे में जान जाते हैं, हम अवेयर हो जाते हैं अपने राइट्स को लेकर, तब हमारा क्लास फॉर इटसेल्फ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू Durkheim, यूनिटी बेस्ड ऑन रिजेम्बलेंस इज ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी, मैकेनिकल सॉलिडरिटी, हाई सॉलिडरिटी एंड लो सॉलिडरिटी। तो दुर्खीम ने 2 सॉलिडरिटीज़ दी थी, जिनमें ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी थी एंड मैकेनिकल, ये दोनों नहीं थी। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, मैकेनिकल सॉलिडरिटी। यह अर्लियर टाइम पीरियड में पाई जाती थी, पहले के ज़माने में। वहाँ 15th क्वेश्चन है, पेरेटो एडवोकेट्स डायलेक्टिकल मेथोडोलॉजी, लॉजिको एक्सपेरिमेंटल मेथोडोलॉजी, मेथोडोलॉजी एंड लॉजिको ज्यूरिडिक मेथोडोलॉजी। इसका करेक्ट आंसर है लॉजिको एक्सपेरिमेंटल मेथोडोलॉजी। डायरेक्ट इसमें मेथोडोलॉजी पूछी गई थी, और मेथोडोलॉजी ऑफ वर्स्टिहन ये वेबर की है। Sixteenth question is, according to Max Weber, the full-scale development of the modern bureaucracy is possible only under one of the following authority system. Rational legal. 17th question is, according to Herbert Spencer, sociology evolved from militarism to juridistic in industrial, military types to industrial type, religious type to scientific type, magical type to religious type। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा military type to industrial type। 18th question is, a change of position that does not result into higher or lower status is called intragenerational mobility, intergenerational mobility, vertical mobility and horizontal mobility। इसका करेक्ट आंसर होगा हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी में क्या होता है, जहाँ पे ना ही हायर होता है ना ही लो होता है, ये ऐसे चलता है, तो ये हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी हो जाता है। और जो वर्टिकल मोबिलिटी है ये वाला होगा, जिसमें ऊपर से नीचे को प्रोग्रेस होती है। इंट्रा जनरेशनल में एक ही जनरेशन में एक ही पर्सन की मोबिलिटी होती है। इंटर जनरेशनल में जैसे किसी के फादर किसान थे, तो इसके बाद उनका बेटा क्लर्क बना, फिर उसके बाद जो क्लर्क का बेटा था वो डॉक्टर बना जाके, तो वो इंटर जनरेशनल मोबिलिटी हो जाएगी। 19th क्वेश्चन इज, हु हैज़ कंट्रीब्यूटेड द कंसेप्ट ऑफ रोल डिस्टेंस? रैल्फ लिंटन, रॉबर्ट मर्टन, रैल्फ नाडेल एंड इरविन गॉफमैन। इसका करेक्ट आंसर है इरविन गॉफमैन। रोल डिस्टेंस का मतलब होता है जब हम कभी कभी अपने रोल को करना नहीं चाहते हैं, तो हम उससे कुछ समय की दूरी बना लेते हैं, तो वो हमारा रोल डिस्टेंस होता है। लास्ट क्वेश्चन इज, an effort to learn certain behavior pattern by a person for acquiring membership in a non-membership group is called conformity, socialization, re-socialization and anticipatory socialization। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जब एक पर्सन किसी बिहेवियर को सीखता है फॉर द
नॉन मेंबरशिप ग्रुप में जाने के लिए। तो मेंबरशिप ग्रुप में है वो, जिसमें उसी में वो नॉन मेंबरशिप ग्रुप में जाने के लिए कुछ सीख रहा है, ये रिहर्सल कर रहा है, तो वो एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन होता है। ये दिया था मर्टन ने। तो ये रहे जो हमने 20 क्वेश्चंस किए हैं, उनके आंसर्स हैं। तो आप मैच करना चाहो मैच कर लेना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू so much. If you like my video, please do like, share and subscribe. Thank you so much. Thank you.